विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के चैप्टर में जो है यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो आपका टॉपिक करेंगे वो द्रव्य का जो मापन है और उसकी इकाइयां हैं क्या होती है और उस द्रव्य के गुण क्या होते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है उसकी हेडिंग है द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं पदार्थ, इसके गुण, मापन वे इकाइयां। यानी कि द्रव्य यानी कि पदार्थ का गुण क्या होता है, उसको जो है मापन क्या होता है, उनकी मापन किस प्रकार से करते हैं और उनके इकाइयां यानी कि उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो जो है द्रव्य यानी कि पदार्थ, अगर इसके मैं गुण की बात करूं तो देखो कोई भी पदार्थ होगा उसके जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होता है आपका भौतिक गुण और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण। यानी कि जो द्रव्य या पदार्थ है उसके मुख्य रूप से दो गुण होते हैं। एक नंबर है आपका भौतिक गुण और दो नंबर है आपका रासायनिक गुण। भौतिक गुण और आपका दूसरा क्या है, रासायनिक गुण होता है। अब देखो भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो भौतिक गुण की परिभाषा पे आते हैं तो वे गुण जो पदार्थ की संरचना यानी कि पदार्थ, वे गुणधर्म जिनमें क्या होता है पदार्थ का संगठन है उसमें अपन है कोई भी परिवर्तन किए बिना जो है मापा जा सकता है। यानी कि पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें उन पदार्थ में क्या करते हैं जो है उसकी संगठन में जो है अपन परिवर्तन किए बिना उनको माप सकते हैं। तो पदार्थ के वे गुणधर्म जिसमें पदार्थ का संगठन, जिसमें पदार्थ का संगठन या पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए मापा जा सके तो उन्हें पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण कहते हैं। तो देखो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होगी, इस प्रकार है पदार्थ के वे गुणधर्म जिनमें अपन क्या करते हैं उस पदार्थ का संगठन है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि वो पदार्थ है उसके अंदर कौन कौन से परमाणु अणु हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होंगे। उनके संगठन को बिल्कुल भी अपन क्या करते हैं परिवर्तित नहीं करते हैं और फिर उस गुणधर्म को मापा जाता है। जो गुणधर्म होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म। अब देखो संगठन किए बिना कौन कौन से भौतिक गुण ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उन गुणधर्मों का अपन अध्ययन करेंगे आगे। तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो गया कि पदार्थ की गंध है, तो पदार्थ की गंध क्या है, उस पदार्थ का क्या होगा जो है भौतिक गुण होगा। कोई सा भी पदार्थ है जो है, कोई सी भी आप ले लो, धातु ले लो, ए धातु ले लो, उपधातु ले लो, अलग अलग प्रकार का कोई पदार्थ है, जल है या फिर गैसें हैं, तो अपन देखते हैं उन वो पदार्थ की क्या है गुणधर्म हो गया। तो गंध है, किसी भी पदार्थ की गंध है, वो पदार्थ का आपका क्या होता है भौतिक गुणधर्म। अब गंध के लिए अपन क्या करते हैं, उसको अपने को अंदर से कोई भी संगठन परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। गंध अपने आप क्या होगी, उसकी हर पदार्थ की अपने को महसूस होती है, लेकिन अपने को पहचानने के लिए क्या करना पड़ा, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। तो गंध आपका क्या हो जाएगा, भौतिक गुणधर्म हो गया। घनत्व है, हर एक पदार्थ का आपका अलग अलग घनत्व होता है, तो उस घनत्व के लिए भी क्या होता है अपने को इसके जो है संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। घनत्व हो गया, क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, श्यानता हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। श्यानता क्या होती है इसके बारे में भी। आपका रंग हो गया कि उस पदार्थ का रंग कैसा है, अपवर्तनांक हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके उस पदार्थ के क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के क्या कहलाते हैं भौतिक गुण होते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान रखना है पदार्थ के भौतिक गुणों में अपन किस चीजों का अध्ययन करेंगे,
गंध का, घनत्व का, क्वथनांक का, गलनांक का, श्यानता का, रंग, अपवर्तनांक, ये क्या होते हैं? किसी पदार्थ के क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पदार्थ के वे गुणधर्म जिनमें पदार्थ के संगठन में अपन कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, फिर भी उन गुणधर्मों को अपन मापते हैं, तो वो कौन से गुणधर्म होते हैं? भौतिक गुण। और भौतिक गुण कौन कौन से हुए? जैसे गंध है, तो गंध किसी पदार्थ का क्या है? भौतिक गुण है। घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। गुणधर्म है क्वथनांक, गलनांक, श्यानता, रंग, अपवर्तनांक, ये सारे के सारे क्या है? किसी पदार्थ के क्या है? भौतिक गुण है। अब आते हैं अपन रासायनिक गुणों पे। नेक्स्ट रहेगा आपका रासायनिक गुण। तो ये इसका जस्ट क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट हो जाएगा। जो है अपन क्या करते हैं? पदार्थ के वे गुण जिनके आधार पर अपन क्या करते हैं? उनके संगठन में परिवर्तन करते हैं, उसके आधार पर अपन परिभाषित करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण जिनमें पदार्थ में उपस्थित संघटक के आधार पर इनको परिभाषित करते हैं, देखो क्या हो गया कि रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? पदार्थ के वे गुण जिनमें पदार्थ में उपस्थित जो संगठन है, संगठक पदार्थ है, उनकी अपन क्या करते हैं? उनके आधार पर, उनकी उपस्थिति के आधार पर जो अपन इनको परिभाषित करते हैं, वो रासायनिक गुणधर्म है। इसका मतलब रासायनिक गुणों में क्या होगा? पदार्थ का संगठन है, यानी कि उसमें कौन से तत्व हैं, कौन से अणु परमाणु हैं, वो किसी अन्य उस अपने के अंदर ही अन्य तत्वों के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, बाहर वायुमंडल से किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, वो जलाने पर कौन सी अभिक्रिया करेगा, एक दूसरे से विस्थापित होकर के कौन सी अभिक्रिया करेगा, तो वो हो जाएंगे रासायनिक गुण। इसका मतलब रासायनिक गुण के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? जितने भी आपकी अभिक्रियाओं में जैसे होती है, जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण किसी पदार्थ का क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण हो जाएगा। अपचयन क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का रासायनिक गुण हो गया। दहन, यानी दहन का मतलब जलना क्या होगा? किसी पदार्थ का रासायनिक गुण होगा। विस्थापन अभिक्रिया भी पड़ी है, एक दूसरे में विस्थापित हो जाते हैं अभिकारक अभिक्रियाओं में, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? जो है रासायनिक गुण जो है हो जाएगा। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और किसी पदार्थ के रासायनिक गुण है कौन कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, द्रव्य या पदार्थ के गुण। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापन एवं इकाइयों से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है मापन एवं इकाइयां। मापन एवं इकाइयां। अब देखो मापन एवं इकाइयों में ये चीज अपन जानते हैं कि रसायन विज्ञान में अपन जितने भी जो है प्रयोग किए जाते हैं, रसायन विज्ञान में जितने भी अपन प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके लिए अपने को क्या होता है? पदार्थ के जो विशिष्ट गुण हैं, उन गुणधर्मों को क्या करते हैं? उनका अध्ययन करने के लिए अपने को किन की आवश्यकता पड़ती है? कि उसका कोई ना कोई जो है मात्रा होगी, कोई ना कोई उस पदार्थ की क्या होगी? इकाई होगी। उसी के द्वारा अपन क्या करते हैं? पदार्थ का मापन या एग्जैक्ट मात्रा अपने को पता चलती है कि ये इतना ग्राम है या किलोग्राम है, या जो है अगर कोई पदार्थ है इतना लंबा है सेंटीमीटर में है, या कोई पदार्थ का टेम्परेचर इतना है, या उसकी लंबाई है, या मीटर में जो है मीटर में लें या सेंटीमीटर में लें, कुछ है वो आपके पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा किसके रूप में प्रवाहित हो रही है, तो उसको मापने के लिए, यानी कि उनके उस गुणधर्म को मापने के लिए क्या दे दी गई? कुछ मात्रक या इकाइयां हैं वो बना दी गई, और उन इकाइयों को क्या कर दिया? अलग अलग पद्धतियों में बांट दिया गया। और बाद में जैसे बहुत सारी पद्धतियां आती गई, और फिजिक्स में भी आपने ये चैप्टर में पढ़ा, 11th क्लास में आता है, अलग अलग मात्रक की पद्धतियां हैं।
सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। तो ये क्या है, मात्रक या इकाइयों की क्या है, पद्धति है। और ये तो देखो अलग अलग प्रकार की जो है, कुछ देशों में जो है शुरुआत में जो है सीजीएस पद्धति चली, कुछ में आपका जैसे ब्रिटेन वगैरह वहां पाउंड भार को अभी भी पाउंड में ही मापा जाता है, तो एफपीएस है वो पद्धति चल रही है। उसके बाद में जो है काफी जेन्युइन जो आपकी पद्धति आई वो थी एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति के बाद में क्या फिर अलग अलग हो गया कि किसी ने सीजीएस में लिया, किसी ने किसी पदार्थ को है एमकेएस में मापा, किसी ने किसी पदार्थ को है वो एफपीएस में मापा। लेकिन सभी एक राय होने के लिए जो है कि इन सभी पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी पदार्थ का एक मानक मात्रक है वो तय करने के लिए क्या हुआ, जो एक इंटरनेशनल पद्धति अपनाई गई और जिसका नाम है आपका एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको आपको मान्यता आपकी प्राप्त है। और जितनी भी इकाइयां आपको न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न में मिलेगी तो वहां पर आपको एसआई इकाई है उसी का मात्रक आपको देना है। वो न्यूमेरिकल पर निर्भर करेगा कि आप जो मान लो मीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में लेने की कोशिश करनी है, तो वो उस आंकिक प्रश्न के आधार पर देखना है। तो ये सारी चीजें जो अपन इसमें अभी इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं ये आपकी जो है 11th क्लास में भी जो आंकिक प्रश्न रहेंगे, वहां पर 12th क्लास में भी जो आंकिक प्रश्न आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी आंकिक प्रश्न जो रहते हैं उन सब में आपको मात्रक या इकाइयां जरूर लिखनी पड़ती है। तो वो सारी जो है अपन यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। बाकी ये चीज है आपने जो है 11th क्लास का जो फिजिक्स है वहां पर भी ये सेम चीज है, सेम टॉपिक आपका आ रखा है डिटेल से, तो आपने जो है दोनों जगह हो जाएगा तो आपका और अच्छे से जो ये क्लियर हो जाएगा। तो मापन व इकाइयां क्या होती है कि रसायन विज्ञान को जो है कुछ मूलभूत, जैसे आपके के किसी भी पदार्थ की लंबाई को मापना है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है उसको मापना है, कोई पदार्थ है उस पर ताप क्या है, समय क्या है, यानी कि कितने समय में उसमें वो अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इन सब को जो है मापने के लिए ये एक प्रकार की राशियां होगी और इनको अपन क्या बोल देते हैं, ये भौतिक राशियां होती है, जिसके आधार पर अपन पदार्थ का क्या करते हैं, मापन करते हैं। फिर इनकी भी क्या बनेगी कि इन सब को एग्जैक्ट रूप से मापने के लिए, यानी कि लंबाई को किस में मापे, द्रव्यमान को किस में मापे, ताप को किस में मापे, समय को किस में मापे। तो इसके लिए बताया था आपको अलग अलग पद्धतियां आई, यानी कि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, फिर आएगी आपकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि मात्रकों की एसआई पद्धति। तो मेन अपने को मात्रकों की एसआई पद्धति ध्यान में रखना है। सीजीएस, एमकेएस और जो एफपीएस है ये भी आपका पूछ सकता है, लेकिन जो है सबसे ज्यादा आपकी पद्धति है वो मान्य है वो आपकी है एसआई पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको कहा जाता है। तो पदार्थों के मात्रात्मक गुण को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि पदार्थों के मात्रात्मक जो आपका गुण है, मात्रात्मक गुणों को, मात्रात्मक का मतलब मापने के लिए, मात्रात्मक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके हैं। प्रदर्शित करने के लिए जो है दो चीजों की आवश्यकता होती है, और सबसे पहली जो है पदार्थ के जो मात्रात्मक गुण है उसका मापन करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो अपने को क्या चाहिए, उस पदार्थ का संख्यात्मक मान क्या है, संख्यात्मक मान, और दूसरा है उस पदार्थ की मापन की इकाई, यानी कि मापन की इकाई जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसका मात्रक क्या है। यानी कि किसी भी पदार्थ के मात्रात्मक गुण या भौतिक राशियां होती है उनको अपने को है पद्धति में प्रदर्शित करने के लिए, उन पदार्थों के जो है मापन को अपने को मात्रात्मक गुण को प्रदर्शित करने के लिए, या किसी भी पदार्थ के विशिष्ट जो गुण होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए, एक इकाई में परिभाषित करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक तो अपने को चाहिए उस पदार्थ का संख्यात्मक मान क्या है, और उसके आगे अपन क्या करते हैं, उसकी मात्रक जो है क्या लगाते हैं। मान लो आपका दे रखा है 1 मीटर इस प्रकार से, 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से दे रखा है, 1 मिलीग्राम ये इस प्रकार से कोई दे रखा है, कोई पदार्थ है 1 मीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर आपका क्या है चौड़ा है, या उसमें उसका भार है 1 मिलीग्राम है। तो देखो एक तो क्या हो गया, उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो गया, और मिलीग्राम है उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, उसके मापन की इकाई, या उस पदार्थ के मापन की इकाई का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब देखो ये पदार्थों के जो मापन की इकाइयां हैं
इनको क्या बोल दिया, पदार्थों की मूलभूत जो है भौतिक राशियां इनको बोल दिया गया। और मूल भौतिक राशियों से ही जो है उनके मात्रक बने वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और एसआई पद्धति में आपके क्या है, 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। रखना एसआई पद्धति है, उस एसआई पद्धति में 7 है वो मूलभूत जो है भौतिक राशियां होती है, और उनके जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो है आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। तो आपकी जो पदार्थ के है, ध्यान रखना 7 मूल आपके मात्रक होते हैं। इनकी मूलभूत जो है भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल भौतिक जो है मूल मात्रक है कहा जाता है। किसमें, एसआई पद्धति से। लेकिन एसआई पद्धति ये जो है बाद में आई, उससे पहले 2-3 पद्धतियां आई थी, उनके बारे में एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि पदार्थों के मापन या मात्रकों की जो है इकाइयां हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार की जो है राशि की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब इन इकाइयों को जो है प्रदर्शित करने की अलग अलग प्रकार की पद्धतियां आई, जिसमें सबसे पहले है अपनी है सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रकार। दूसरी है आपकी एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति या प्रकार, एमकेएस टाइप। और तीसरी है आपकी एफपीएस, एफपीएस प्रकार। ये क्या है, अपनी जो है मात्रकों को, इकाइयों को जो है प्रदर्शित करने के प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्या है आपकी जो है मेजरमेंट है, जिसमें अपन क्या करते हैं मात्रकों को अलग अलग पद्धतियों में, यानी कि सबसे पहले सीजीएस पद्धति, मापन की इकाइयों का सीजीएस प्रकार, मापन की इकाइयों का एमकेएस प्रकार, मापन की इकाइयों का क्या है एफपीएस प्रकार। ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर जो है इनमें देखते हैं कि सीजीएस पद्धति क्या है। तो अपन देखते हैं पदार्थ के जो है मूल कुछ गुण हैं, जैसे उस पदार्थ की लंबाई को मापना, उस पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, या ताप के रूप में, समय के रूप में। ये कुछ पदार्थ की क्या है मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों को अपन क्या करते हैं, इन मूल राशियों के अपन मात्रक लेते हैं तो वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वो मूल मात्रक है, इनकी जो मात्रक है सीजीएस पद्धति में उस पदार्थ का मात्रक है अलग होगा। एमकेएस पद्धति में जो अपन ने ये पदार्थ लिया उसको लंबाई को अलग रूप में लेंगे। एफपीएस पद्धति है उसमें उस पदार्थ की लंबाई को अलग जो है मात्रक के रूप में लेंगे। जैसे सीजीएस नाम से स्पष्ट होगा कि पदार्थ के लिए मैं अगर लंबाई के लिए लूं तो लंबाई के लिए पदार्थ है सी का मतलब सीजीएस पद्धति है, तो पदार्थ के लंबाई को अपन किस रूप में, या पदार्थ की लंबाई की इकाई क्या होगी सीजीएस पद्धति में, या पदार्थ की लंबाई का मात्रक क्या होगा सीजीएस पद्धति में। तो सी का मतलब क्या होता है, पदार्थ की सीजीएस पद्धति में जो किसी भी पदार्थ की लंबाई है उसको अपन किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। सी का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में जो पदार्थ है उस पदार्थ की लंबाई को अपन है किस में लेते हैं, आपकी जो है सेंटीमीटर में लेते हैं। फिर पदार्थ का दूसरा जो आपका गुण है वो है आपका द्रव्यमान। दूसरा जो गुण है वो आपका क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को देखो आगे सीजीएस पद्धति में सी हो गया, तो द्रव्यमान है जी लिखा हुआ है। इसका मतलब इस स्थिति में सीजीएस पद्धति में जो पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसको अपन किस में मापेंगे, ग्राम में। जी का मतलब क्या होगा, ग्राम में। तो सीजीएस पद्धति में किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसको अपन किस में लेंगे, ग्राम में मापते हैं। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो देखो मात्रक है, पदार्थ का जो गुण है आपका लंबाई, सीजीएस पद्धति में है पदार्थ की लंबाई को अपन किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। सीजीएस पद्धति में जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसको अपन किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। फिर है सीजीएस पद्धति में, अब आते हैं अपन समय, यानी कि ताप की इकाई केल्विन उनके रूप में लेते हैं। ताप नहीं, इन 3 इकाइयों को अपन आधार मानते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो देखो सीजीएस पद्धति में है समय है एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या हुआ, समय को अपन है सीजीएस पद्धति में जो समय है उसको अपन किसके रूप में मापते हैं, सेकंड के रूप में मापा जाता है। तो देखो ये मात्रक की क्या होगी, आपकी इकाई या पद्धतियां जो है होगी आपकी द्रव्यमान की। सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ की लंबाई को सेंटीमीटर के रूप में, और जो है द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ के द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। और सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ का जो है मान लो कोई रिएक्शन है कितने समय में हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, या ये एक मूलभूत भौतिक राशि होगी कि सीजीएस पद्धति में जो समय होता है उस समय को अपन है किस रूप में मापते हैं। तो सीजीएस पद्धति में समय होता है उसको अपने को किस रूप में मापा जाता है,
किस रूप में मापते हैं, सेकंड के रूप में मापा जाता है। अब अगली आती है अपनी एमकेएस पद्धति। तो देखो एमकेएस पद्धति में अपन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की लंबाई को जो है सीजीएस में सेंटीमीटर में ले रहे थे, और यहाँ पर देखो सी था, तो सी का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर, और एमकेएस में देखो क्या है आपका पदार्थ की लंबाई के लिए एम है, एम का मतलब क्या होगा मीटर होगा। तो एमकेएस पद्धति में जो लंबाई होती है पदार्थ की लंबाई को अपन किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। और अगर यहाँ पर जो है द्रव्यमान की मैं बात करूं तो द्रव्यमान को अपन क्या करते हैं, के लिखा हुआ है, तो सीजीएस पद्धति में जी था, इसका मतलब ग्राम में माप रहे थे, और एमकेएस पद्धति में आपका क्या है, के है, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापा जाता है। फिर आते हैं अपन एस, एस का मतलब क्या होगा समय, तो समय इस अगली इकाई है वो समय, और जो एमकेएस पद्धति है उसमें समय को किस में मापेंगे, समय को इसमें भी किस में मापा जाता है, सेकंड के रूप में मापा जाता है। फिर आते हैं, या इसकी इकाई है समय की इकाई क्या होगी, सेकंड होगी। फिर आते हैं एफपीएस पद्धति। तो देखो पदार्थ की लंबाई को एफपीएस पद्धति में है अपन किस में मापेंगे, एफ, एफ का मतलब क्या होगा, एफ से यहाँ पर अपन बनाएंगे फुट, इसका मतलब है जो है एफपीएस पद्धति में पदार्थ की जो लंबाई होती है उसको अपन किसके रूप में मापते हैं, फुट के रूप में मापते हैं। और फिर है आपका सीजीएस जो है एफपीएस पद्धति में पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी, पी का मतलब क्या होगा पाउंड। तो एफपीएस पद्धति में जो आपका किसी भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान है किसमें मापा जाता है, पाउंड में मापा जाता है। फिर आता है आपका एस, तो समय को किसमें रूप में मापा जाता है, इस जो है एफपीएस पद्धति में, तो समय को इसमें भी किसके रूप में मापा जाता है, सेकंड के रूप में मापा जाता है। तो ये थी आपकी जो है इनकी जो है पदार्थ के जो है आपके गुण और उनकी जो है इन राशियों के जो मात्रक या इकाइयां। तो देखो मेन ये है, और इन सब को एक यानी कि कुछ में लंबाई है, कुछ में आपकी क्या है, आप लंबाई सेंटीमीटर के रूप में ले रहे हैं इस पद्धति में, एमकेएस को मीटर में ले रहे हैं, एफपीएस में अपन लंबाई है उसको फुट में, क्योंकि अपन जानते हैं किसी वस्तु को इसको मैं मीटर में भी माप सकता हूँ, ये कितने फुट है उसको मैं माप सकता हूँ, इंच के रूप में भी माप लिया, लेकिन सभी जगह एक ही रूप में एक रूपता हो सभी की इकाइयों की, उसके लिए क्या बनाएगी, सभी ने एक राय होकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति बना देगी, और उस पद्धति के आधार पर ही पूरे विश्व में क्या होता है, उस वस्तु को है लंबाई है तो मीटर के रूप में अपन लेते हैं, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता, किलोमीटर भी इकाई है, मीटर भी इकाई है, सेंटीमीटर भी इकाई है, लंबाई को ये नहीं है मीटर में ही माप सकते हैं, ऐसा नहीं है, लंबाई को मीटर में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, किलोमीटर में भी, नैनोमीटर में, सभी वो क्या है लंबाइयों का प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन एक रूपता लाने के लिए क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सभी पद्धतियों को एक जगह लाया जाए, और तो उसके लिए जो है आपकी क्या बनाएगी, एसआई पद्धति बनाएगी, और एसआई पद्धति है उसी को आपको क्या दी गई है, मान्यता है वो आपकी प्राप्त है। इकाइयों को इसमें माप सकते हैं, लेकिन अपन है जहां पर भी अपन इस सिलेबस में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हर प्रकार के मात्रक के आपको एसआई पद्धति के रूप में ही यूज में लेने हैं। तो आज के चैप्टर में अपन ने मापन वे इकाइयां पढ़ी है। अब देखो ये लंबाई, सेंटीमीटर, द्रव्यमान, इनकी जो है मात्रक है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। फिर अपन देखते हैं कुछ है वो मात्रक है काफी जो है प्लस माइनस में 10 की घात 6, 10 की घात 9, फिर माइनस में भी चले जाते हैं 10 की घात -3, 10 की घात -6। तो उनको अपन है उनको भी प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है कि आपको कई बार जो है न्यूमेरिकल देखा होगा इस प्रकार से 2 × 10 की घात -4 मीटर है, तो 10 की घात 4 -4 को क्या बोलेंगे, 10 की घात -3 होगी, 2 × 10 की घात 3 है, तो इसको अपन किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। और आपने जो है पीछे जो है आपको फिजिक्स में भी ये मात्रक की इकाइयां 7 मूल जो मात्रक होते हैं, फिर उन मूल मात्रकों के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक है वो भी बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।